ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम कितने भटक गए हो। जब से अपना नाम पता एड्रेस सब भूल गए, हम लोग भटकना शुरू किए। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर हमें जाना पड़ा। अपना घर भूले ना परम धाम, और यहाँ आए कितनों के घर गए। जो थी माता मेरी वही मेरी पत्नी बनी, वही फिर भगनी बनी। कैसे रिश्ता बदला, और विकारी होने के कारण हर रिश्ता भी गंदा हो गया है। इसीलिए हर रिश्ता गंदा हो गया, क्योंकि जो माता पवित्र रिश्ता था वही फिर पत्नी बन गई, और पत्नी से फिर भगनी बन गई। इसीलिए आज सबकी दृष्टि क्या हो गई, सबके ऊपर गंदी हो गई, क्योंकि विकार में सब कोई गए तो भटक गए हैं। पवित्र पौधे अब पवित्र बन गए। हम लोग क्या थे, पवित्र पौधे थे। आज बाबा पौधे का मिसाल दे रहा है। तो अब पवित्र बनो। प्रश्न है आज का, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है। बाप को भी बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है। हम लोगों को भी लगता है ना, देवी देवता थे कहाँ और कहाँ क्या बन गए। और बाबा को भी लगता है कितना ऊंचा हम बना कर गए थे और अभी क्या बन गए, पुकारने वाले भिखारी बन गए हैं। तो बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप को हमें वर्षा मिला था, उस बाप को भी हम भूल गए। और भूले तो भूले, और गालियां भी देने लगे बाप को। माया रावण इतनी फागी में आ गए, माया रावण के इतनी फागी में आ गए, जो रचयिता और रचना सब कुछ भूल गए। कुहासा होता है ना, तो भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है ना कि फागी इतना कर दिया कि अपने घर को, अपने पिता को, सब कुछ भूल गए, अपने आप को भूल गए। बाबा को बच्चों पर वंडर लगता है। जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंचा बनाया, राज्य भाग दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। बाबा की ग्लानि की है ना, कि वो सर्वव्यापी हैं, पत्थर ठिक्कर में ये सब ग्लानि करना हो गया। भगवान ही दुख देता है, ये सब ग्लानि है। तो रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। जब अपने बाप को गाली देंगे तो उसका बोझा तो कितना पद्मा गुना चढ़ेगा ना। तो आज उसी का बोझा चढ़ा है। ओम शांति। क्या सोच रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं, क्या सोच रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीवात्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है। बाबा कहता है कि क्या सोच रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीवात्मा अपने ऊपर वंडर खा रही आज, कि हम क्या थे, कितने कैसे बच्चे थे, किसके बच्चे थे। बरोबर बाप से वर्षा भी मिला था। बाबा कह रहा है कि तुमको भी वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर भूल गए। हम सत्तू प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई, जो रचता और रचना दोनों को ही हम भूल गए। ऐसा चारों तरफ फागी आया, मतलब कुहासा छाया, कि कुछ भी दिखने नहीं लगा। और नहीं दिखने के कारण खुद को भी भूल गए, और अपने पिता को, अपने घर को, अपने वर्षा को, सब कुछ भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता भूल जाते ना। एक बार ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को लेकर पहाड़ पर गया था, और एकदम कुहासा कर दिया, पूरा चारों तरफ एकदम धुंधला, कुछ दिखाई देने नहीं लगा। भूल गए थे रास्ता, रास्ता भूल गए। तो फिर गांव वालों से पूछे कि कहाँ है, यहाँ का जाना है। तब फिर उन लोग बताया कि इधर से जाइए तो रास्ता मिल जाएगा। तो इसीलिए बाबा उसी पे मुरली चला दिया कि फागी में मनुष्य रास्ता भूल जाता है ना। तो हम भी भूल गए, हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे, सब कुछ भूल गए। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए थे, बड़े आनंद और मौज में थे। यह भूमि पर क्या हो गया, उस भूमि पर क्या हो गया जहाँ देवी देवता के रूप में राज करते थे, आज क्या हो गया। कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराये राज्य में जरूर दुख ही मिलेगा ना, दूसरे के राज्य में आप जाइएगा तो सुख थोड़ी मिलेगा। कितने तुम भटके हो, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ, भक्ति में मिले, ढूंढते रह गए। जिनको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा कहाँ से, पत्थर ठिक्कर में थोड़ी मिलेगा। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फाहा हो गए, थक गए, एकदम चूर हो गए हैं। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया, भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है।
बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है कि भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं मेरे बच्चे। देखते हैं ना बाबा कि मेरे बच्चे कितना थक गए, तो भक्ति मार्ग में भटके हैं ना। आधा कल्प भक्ति किए, थोड़ा बहुत थोड़ी, 63 जन्म तक हम लोग जन्म मरण में आए, भक्ति किए, एकदम थक चुके हैं। किस लिए किए? किस लिए किए थे भक्ति? हाँ, भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वह तो कोई जानता नहीं। बाहर वाले, बिल्कुल बाहर वाले बुद्धू हैं, खोज रहे हैं भगवान को, लेकिन नहीं मिलने पर क्या बोले, ये दे दो, वो दे दो, भटक गए। तो ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे नीचे सीढ़ी उतरते उतरते आज रावण की जंजीरों में बंध गए हैं। जंजीर है ना, जंजीर है जिसको छोड़ते हुए ना बहुत दुख होता है। जैसे एक जंजीर छोड़ते दूसरा जंजीर है, बहुत सारी जंजीरें हमारे हाथ पैर में लगी हुई हैं। अपरम अपार, इसीलिए दुख मिल रहा है। कौन सा जंजीर है? रिश्तों का जंजीर है, दुनिया के आकर्षणों का जंजीर है, अपने देह का जंजीर है। मन बुद्धि जो भटक गया है, विकारों के वशीभूत हो गया है, उसका जंजीर है। और ये सब जंजीर एक एक छुड़ाने में ना बहुत मेहनत लगता है, दुख भी हो रहा है लोगों को कि छोड़ कैसे दे, ऐसे कैसे कर दे। तो पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुखी थे, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हम लोग बहुत दुखी हुए, वैसे ही जैसे हम लोग बाबा से मिलते हैं तो हम लोग को पता पड़ता है कि रावण के राज्य में हम लोग बहुत दुखी हुए। अब तुम बैठे हो, अंदर में ये सब ख्याल आना चाहिए कि हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर हम रावण राज्य में जकड़ गए। विश्व का राज्य दिया, फिर धीरे धीरे रावण के राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए हैं। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। मनुष्य के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते जा रहे हैं। मनुष्यों के संस्कार तो बच्चों को स्मृति आना चाहिए। बाबा याद दिला रहा, खो जाए उसी स्मृति में बाबा जो जो याद दिला रहा है। बाबा देखते हैं ये पवित्र पौधे थे जिसको राज्य भाग्य दिया था, फिर वह मेरे ऑक्यूपेशन को भी भूल गए। जिसको राज्य भाग दिए थे बाबा हम लोगों को, हम लोग भगवान के ऑक्यूपेशन को भूल गए। भगवान क्या कर सकते हैं और क्या किए, उनको दुख हरता, दुख देने वाला बोल दिए। गाते जरूर गए कि दुख हरता, लेकिन क्या बोले, भगवान ही दुख देता है। कल भी कोई आत्मा बोली थी दुख सुख तो भगवान ही देते हैं ना, जिद पकड़ लेते हैं लोग। तो अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो। अगर बनना चाहते हो तो बाप को याद करो तो सारे पाप कट जाएं। परंतु याद भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे? अब बोलते ना बच्चे कि बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो बाबा कहता अब इससे हल्का क्या कर दे कि बाप को भी याद करो। अरे तुम याद नहीं करोगे तो पाप कैसे कटेंगे? कैसे कटेगा पाप? एक तो तुम विकारों में गिर गए, पतित बन गए, दूसरा फिर बाप को भी गाली देने लग गए, इतना ज़्यादा विक्रम किया। अब याद करने के लिए कहा जाता है तो बोलते घड़ी घड़ी भूल जाती हैं। माया के संग में तुम कितना गिर गए हो। जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उसको भी ठीक कर पित्तर में ले गए, ठीक कर भीतर में ले गए, गालियाँ देने लगे। तो माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। बुद्धि में ये सब सारा पाप याद आना चाहिए, इसीलिए बाबा याद दिला रहा है। एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए ना। बाबा पूछ रहा है, बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं बनना चाहिए, इतना अच्छा हम बनाए और तुम इतना पत्थर बुद्धि, अपने पिता को गाली देने में नहीं चुके। तो बाबा रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको अब सुनाता हूँ, वो सुनो। अब बहुत सुन चुके उधर का। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग दिया। तुम देवताएं हेवन में थे, स्वर्ग में थे। तुम रावण राज्य में कैसे आए, यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो और ऊंचा पद तभी पा सकते हो। जब आप समझेंगे तब पुरुषार्थ करेंगे ना, आप पुरुषार्थ करेंगे तब ऊंचा पद पाएंगे। तो मेरे को याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यहाँ भल बैठे फिर भी देखो किसी की बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। कभी घर पर चला जाता है बुद्धि, कभी बाल बच्चों में चला जाता है। तो बुद्धि में आना चाहिए हम कहाँ थे। अब हम पराए रावण के राज्य में आकर पड़े हैं, कितने दुखी हुए। अब हमें शिवालय में जाना है बहुत सुखी बनने के लिए।
अब बाप आए वैश्यालय से निकालने तो निकलते भी नहीं हो। अब बाबा निकाल रहा है तो निकलते भी नहीं हो, घड़ी घड़ी फंस जाती हैं। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलोगे कि यहाँ का विष पियोगे? क्या करेंगे? विष पीना है क्या? यहाँ का विष नहीं मिलेगा। फिर अगर बाबा के बनेंगे तो आपको विष नहीं मिलेगा, विकारी खान पान कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। फिर आपको सोच लीजिए, छोड़ना है, लहसुन प्याज वहाँ नहीं मिलेगा तो यहीं छोड़ देना है। तो यह तो विश्व के मालिक थे, फिर कहाँ गए? फिर से अपना राजभाग हम ले रहे हैं, फिर से ले रहे हैं तो उसके लायक बनना पड़ेगा ना। तो कितना सहज है, ये तो बाप समझाते हैं। सर्विसिबल नहीं होंगे तो क्या करोगे? आपका म्यूट हो गया। बाबा कहता है अगर सर्विसिबल नहीं बनोगे तो कैसे फिर राज्य भाग पाओगे? सेवा तो रोज अभी बाबा दे रहा है, सेवा करो सेवा करो, कैसे भी सेवा करो। अगर सेवा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर राज्य करेंगे? सो बताइए, सेवा तो करना पड़ेगा ना। देखिए दुकान खोलते हैं और दुकान फिर चलाने के लिए पूंजी लगाते हैं, तो अभी अपना तन मन धन सब समय श्वास संकल्प लगाना पड़ेगा। तुरंत आपका दुकान चलने नहीं लग जाता है, तो इसलिए लगाना पड़ता है। उसके बाद जब जम जाता है दुकान तो फिर मेहनत करते रहिए और कमाते रहिए। तो नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की है। सब एक जैसा राजधानी तो बनाएंगे नहीं, नंबरवार बनाएंगे। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते ये तमो प्रधान दुनिया पुरानी दुनिया है। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब बाप आएंगे ना। तो एक्यूरेट देखिए, बोलते हैं ना लोग कि द्वापर में भी भगवान आए, त्रेता में भी आए भगवान, लेकिन बाबा यहाँ कह रहा है कि जब पूरी तरह से तमो प्रधान बन जाती है दुनिया, तब यदा यदा ही धर्मस्य धर्मो ग्लानि भवते भारती, जब जब अति ग्लानि, केवल ग्लानि नहीं अति ग्लानि होती है तब भगवान आते हैं। ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो अति ग्लानि कब होगा? जब कलयुग का अति लास्ट होगा। तो बाप बिगर ये सब बातें कोई समझा नहीं सकता है। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, यह याद रहे तो बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। जब आपको ये ज्ञान रहेगा तो अपने आप फिर बुद्धि में ज्ञान टपकेगा, फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाओगे। बाप समझाते हैं पहले भी तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर थे जो मुश्किल सुधरते हैं, पहले से ही हैं तुम्हारे अंदर, मतलब 63 जन्मों से हैं। अब देखिए बाबा का बन गए तो ऐसा थोड़ी है कि तुरंत निकल जाएगा, किसी का तुरंत नहीं निकलेगा। हाँ, किसी किसी का सुधरते जा रहा है जल्दी, और किसी का बहुत ज़्यादा चोट मारना पड़ता है। आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती ही नहीं, आँखों से देख ही लेते हैं, किसी न किसी को शरीर देख लेते हैं, देखना चाहते हैं आत्मा, देख लेते हैं शरीर, उसका गोरा शरीर है, उसका काला शरीर है, वो छोटा है, वो बड़ा है। एक तो काम की क्रिमिनलिटी, वह मुश्किल छूटती है, फिर और साथ में 5 विकार आ जाते हैं। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, तो बैठे बैठे भूत आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, यह भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज्ड तो हुए नहीं हो अभी, नतीजा क्या होगा बताओ? 100 गुना और ही पाप चढ़ जाएगा। अगर नहीं सुधरेंगे तो और ही 100 गुना दंड चढ़ेगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते तुम अभी रावण राज्य में तो हो नहीं, तुम किसके राज्य में हो? बाप के राज्य में है ना, अभी ईश्वरीय संतान बने हैं, तो तुम हो ईश्वर के पास बैठे हो। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा पावरफुल करनी है आज, कि एकदम नहीं करना है, विकार में नहीं जाना है। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध नहीं करना है किसी भी हालत में, अब क्रोध नहीं करना है। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए, अब कितना गिरोगे? और गिरना है क्या? और नहीं गिरना है तो आज से एकदम साइलेंस, जहाँ बोल सकते बोलिए, नहीं बोलना है तो चुप। तो सबसे ऊंचे तुम थे, सबसे जास्ती गिर गए हो तुम, सबसे ऊंचे थे और सबसे ज़्यादा गिर गए हैं। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है, अब इसको भगाओ। 5 भूत तुमको गिराया ना, अब इसको एकदम बेरहम होके भगा दो। बेरहमी, रहम नहीं करना 5 विकारों के लिए। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय को दिल से हटा दो, एकदम इस दुनिया का कुछ भी नहीं। कल भी बाबा बोला ना गेस्ट हाउस समझो, तुम गेस्ट हो, तो आज बाबा बोला ये वैश्यालय है, इसको एकदम दिल से खत्म कर दो। बाप को याद करो, अंत मतीसो गति होती चली जाएगी। तुम घर में पहुंच जाओगे
और कोई यह रास्ता नहीं बता सकते। भगवानुवाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। कभी नहीं बाबा कहता सर्वव्यापी, कण कण में भगवान है। तो वर्षा किससे मिलेगा? जब तमेव माता च पिता गाती हैं तो वर्षा माता पिता से मिलेगा। अब माता पिता थोड़ी सारे मनुष्यों में हम माता पिता ढूंढेंगे, नहीं। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहां तो इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। मनुष्य से देवता जो बन जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाने के बाद ये ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये जानेंगे हम लोग। तो तुम वर्षा पा लेते हो यहाँ, इसमें हठ योग आदि की बात नहीं। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों बार बार समझते हो? क्यों समझ लेते हम शरीर है? आ जाता है घड़ी घड़ी। तो शरीर समझने थे, ज्ञान नहीं उठा सकते हो। ज्ञान टपकेगा जब आप आत्मा समझेंगे। सब कुछ बाबा बताएगा। यह भी भावी है, तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम लोग रावण राज्य में इतने पक्के बन गए ना कि बहुत मेहनत करना है। मैं आत्मा हूँ, यही छूटता नहीं है। बच्चे परिवार इसमें अटके हुए हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग के वासी बने हैं। एकदम भूल जाना पुरानी दुनिया, पुरानी काया। भल तुम गृहस्थ में रहो, कोई हर्जा नहीं। इतने सब आखिर कहाँ जाएंगे? सेंटरों पे तो रह नहीं सकते हैं, तो घर गृहस्थ में रहना पड़ेगा। ब्राह्मण बनकर रहना होगा। बाबा क्लियर करा कि अगर घर गृहस्थ में रह रहे हो तो ब्राह्मण बन के रहो। ब्राह्मण माना ब्रह्मा के आचरण में चलने वाला। तो यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते हो, रहना भी अपने घर में है। और बुद्धि से समझना हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। तो धारणा कैसी होनी चाहिए? ब्राह्मण के जैसा। तो ब्राह्मणों को चोटी कितना छोटा होता है। तो गृहस्थ में रहते शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि सब कुछ करो, लेकिन सिर्फ बाप को याद करो। धंधा करने के लिए थोड़ी है। अब घर गृहस्थ कैसे चलाएंगे? तो सब कुछ करो। हम क्या थे? अब पराए राज्य में बैठे, कितना हम दुखी थे। अब बाबा हमको फिर से ले जाते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था जमानी है। जमाने का मतलब क्या है? सबके दिल में जगह बनानी है, सबके दिलों को जीतना है और ऐसा वाइब्रेशन फैलाना कि हमारी राय सबको माने कि ये सही है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। मतलब परिवार के परिवार आ गया, और उसके बाद कितने चले भी गए, कितने थोड़े रह गए। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने राज्य में थे, अभी ये कहाँ आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाएंगे। इतना नशा है कि हम अपने राज्य में जाएंगे। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर आता है, फिर आता नहीं। रेगुलर आ रहा था, अचानक नहीं आने लगा। नहीं आते तो गोया विकार में गिर गया होगा, जरूर कुछ ना कुछ उसके अंदर आ गया होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर ज्ञान की धारणा हो ना सके, उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पाएंगे। कहाँ राजा और कहाँ नीचा पद। तो भल सुख तो होगा वहाँ, परंतु पुरुषार्थ किया जाता ऊंचा पद के लिए। सुख ठीक है, एक कूली भी दाल रोटी खा के खुश है, लेकिन फिर भी लोग पुरुषार्थ करते हैं ना, पुरुषार्थ करते हैं। ऊंचा पद पाने का बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं? कौन पा सकते हैं? हाथ उठाइए कि हम लोग करेंगे। तो यह भी समझ सकते हो तो क्या करना चाहिए? क्या समझ सकते हो? कि अभी तुम्हें पुरुषार्थ करना है, तब पाएंगे। किंग भोपाल के थे महेंद्र भी पुरुषार्थ कर रहा है। वो ज्ञान में आ गए थे, वो भी पुरुषार्थ करने लगे थे। वह किंग तो पाई पैसे का है, यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके। विजय माला में जा सके तो उसके लिए यहाँ विजयी बनना पड़ेगा। कोई हार तो नहीं हो रहा है यहाँ, जो जहाँ भी कदम रख रहे हैं बाबा हरा रहा है, नहीं हरा। तो ये हार जीत भी नहीं, करण करावन हार बाबा है। बस इसके लिए अपना दिल सच्चा रखना है, साफ रखना है बस। तो आपका जीत ना हो ये हो ही नहीं सकता है। बाप बच्चों को समझाते हैं अपने दिल में जांच करते रहो, कोई अंश मात्र भी तो बुराई नहीं है, लोभ लालच नहीं है। हमारी आंखें कहीं क्रिमिनल तो नहीं हो जाती हैं, ये पाना है वो पाना है, ये सब कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन बाबा के ज्ञान में अच्छे से चलना है। तो हमारी आंखें कहीं क्रिमिनल तो नहीं होती। अगर सिविलाइज हो जाए, बाकी और क्या चाहिए? अगर आंखें केवल कल्याण देखे, आत्मा देखे, और क्या चाहिए?
भल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ न कुछ आंखें धोखा तो देती रहती है, ये पक्का है। नंबर 1 है काम विकार। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसीलिए नाम ही क्रिमिनलाइज्ड, सिविलाइज्ड। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को जानते हैं ना, यह क्या कर्म करते, कितनी सेवा करते। बाबा सब जानता है कि कौन कैसे सेवा करे, इसलिए झूठ चलेगा बाबा के आगे, झूठ नहीं चलेगा। फलाने की क्रिमिनलाइज्ड अभी तक हुई नहीं है, फलाने की क्रिमिनल आई अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते रहते, उसने वो विकार में गिरा, वो ऐसे किया, गुप्त आता है ना समाचार। आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे कि हम तो इतना समय झूठ बोलते हैं। गिरते आए झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। हम झूठ बोलते हैं ना कि अरे आत्माओं से बोल दे रहे हैं, लेकिन किसके साथ? बाबा के साथ तो झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आत्माओं के साथ, तो ये तो पद्मा गुना पाप हो रहा है। तो बाबा कहता है कि झूठ बोलते आएंगे तो गिरते चले जाएंगे। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, यही कारण है जो हमारी अवस्था बन नहीं रही है। बहुत समय से चलकर भी ज्ञान में हमारी अवस्था नहीं बन पाती, क्योंकि अंदर में कुछ न कुछ गंदगी है। तो बाप से हम छिपाते थे, इसीलिए गिर गए। अब नहीं छुपाना है, थे में चला जाना है, खत्म कर देना है, अब नहीं। ऐसे बहुत छिपाते हैं भी, बाबा हैं भी लगा दिया, फिर अभी भी छुपा रहे हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी चाहिए क्या? नहीं, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, बाबा हम क्या करें? शिव बाबा तरफ नहीं जाती है, बताते नहीं तो वो वृद्धि को पाती रहती है। अब बाप समझाते, बच्चे देही अभिमानी बनो, अब अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो। तुमको और क्या हो गया? इतना समझाने के बाद भी और क्या हो जाता है तुमको, जो विकार में गिर जाती हो? सब कहते हैं यह गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या सीताराम के बच्चे नहीं थे? लोग पूछते हैं, क्या उनके बच्चे नहीं थे? लेकिन वहाँ विकार से बच्चे नहीं आते हैं। क्या दिखाया कि यज्ञ से निकला फल, और वो फल को खिलाया गया, तब ना बच्चे हुए। राम सीता भी विकार से तो नहीं हुए। तो अरे वह तो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती। तुम विकार की बात करते हो, वहाँ विकार नहीं होता है। यहाँ यह रावण राज्य है ही नहीं, वहाँ यह रावण राज्य नहीं, वह तो राम राज्य है। वहाँ रावण कहाँ से आया? मनुष्य की बुद्धि एकदम चट खाने चली गई है। किसने की है? कैसी बुद्धि जो बना दिया गया है, वो कौन बनाया? मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था। फिर तुमको तमो प्रधान किसने बना दिया? बाबा हिसाब ले रहा है, बताइए कि कौन बना रहा? अभी अच्छा ठीक है, पहले वाला छोड़ दीजिए, अभी ज्ञान में चल रहे हैं, और ज्ञान में चलकर भी अगर गलत कर रहे हैं, अब कौन बना रहा है? ज्ञान तो समझ है ना, पहले बोलेंगे नहीं ज्ञान समझ में आया। तो रावण ने तुमको बना दिया, अब इसको भगाओ। यह भी तुम भूल गए हो, कहते हो यह परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से शुरू हुई बताओ तो, कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते, तुमको कितना राजभाग दिया था, बार बार चर्चा कर रहा बाबा, तुमको दिया था, तुमने गंवा दिया। अब फील करें अपने आप को कि हम विकार में गिर गए। तुम भारतवासी बहुत खुशी में थे, कोई थी और कोई था नहीं वहाँ पर। क्रिश्चियन भी कहते पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज़ तो होती नहीं। पुराने से पुराना लक्ष्मी नारायण होंगे, इन्हों की कोई वस्तु होगी, या इन्हों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने से पुराना है श्री कृष्ण, नए से नया भी श्री कृष्ण था। सबसे नया बना ना पहला नंबर, और सबसे पुराना भी हो गया है। पुरानी क्यों कहते हैं? क्योंकि पास्ट हो गया, अभी पास्ट हो गया, फिर जब आएगा तो सबसे नया बन जाएगा। तुम ही गोरे थे, फिर सांवरे बन गए हो। सांवरे कृष्ण को देखकर बड़ा खुश होते हैं लोग आज, अच्छा लगता है। अभी देखिए ना, जो राम का बैठाया गया है मंदिर वहाँ अयोध्या में, अब वीडियो में क्या कर दे रहा है ना, मूर्ति को गोरा बना रहा है। गोरा बना के क्यों गोरा बनाने का दरकार है? जो है उसको स्वीकार करो। तो वास्तव में देवी देवता काले थे ही नहीं, वो तो गोरे थे। लेकिन ये सब मूर्ति संगम युग का निशानी बनाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग श्याम थे, सुंदर बन रहे। सुंदर जब बनेंगे तो उसका तो चित्र है नहीं हमारे पास, लेकिन विकारी चित्र है, इसलिए काले बना देते हैं। तो झूले में भी सांवरे को झुलाते हैं, झुलाएंगे। उनको क्या पता गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, राधे ने क्या किया, उसको गोरा बना देते हैं। क्यों?
क्योंकि कृष्ण जो बने वो ब्रह्मा बाबा थे और राधा जो बनी वो मम्मा थी। मम्मा यहाँ पर कुमारी थी ना, पवित्र थी, तो उसको काला कैसे बना देंगे। और ब्रह्मा बाबा जो बने वो विकार में गिरे हुए थे, इसलिए उनको काला बनाते हैं। बाप कहते तुम यहाँ संत के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह ने हब कर लिया। अच्छे अच्छे बच्चों को भी मगरमच्छ खा जा रहा। कौन सा? माया मगरमच्छ। ऐसे भी हैं, आगे चल के भागे हैं। थोड़ा भी अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते, भाग जाते हैं ना। बहुत बच्चे आज भाग रहे हैं। बेहद का बाप समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। बाबा नया नया ज्ञान देता रहेगा, इसमें ये नहीं सोचना है कि अभी क्यों दे रहा बाबा, पहले से क्यों नहीं दिया, या फिर अहंकार नहीं करना है कि हम तो बहुत अच्छे बन गए हैं, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। इसमें जैसे सबके बीच में किसी के बारे में बता दिया जाता है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो इसमें आंक ये नहीं सोच रहा है कि मेरा इज्जत चला गया। अरे पूरा इज्जत तो गंवा चुके हैं। कहाँ देवी देवता? आज कोई बोलेगा कि हम देवी देवता थे? कोई नहीं, तो इज्जत तो गंवा चुके हो। तो बाबा वो कहते हैं बाबा ने ऐसा क्यों कहा, हमारी इज्जत चली गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में तुम्हारी चट हो ही गई है, अब क्या इज्जत जाएगा। दे अभिमान में आने से अपना नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है, आंखों से चीज देखते हैं तब लोभ आ जाता है, आंखें तभी तो क्रिमिनल हो जाती हैं। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल बने हैं। अभी अभी बगीचा, ये बगीचा है और बाबा देख रहा है कि कौन कैसा फूल बना है। यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं ना, शिव बाबा को फूल चढ़ाते हैं। वह तो निराकार है, चैतन्य फूल यहाँ चढ़ाना है। शिव बाबा चैतन्य है ना, तो चैतन्य हम सबको फूल बनना है। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ भी था उसको ड्रामा समझो, उसके बारे में सोचो नहीं। कितनी मेहनत करते हो, होता तो कुछ भी नहीं, ठहरता तो कुछ भी नहीं ज्ञान। बाबा कहता है कि अगर ड्रामा को एक्यूरेट समझ जाती हो तो तुम ड्रामा में फंसोगे नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए, तो सेवा करो। थोड़ा भी सुना तो जाकर सबको ज्ञान दो। प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश नहीं होता। एक बार सुना शिव बाबा है तो बस प्रजा में आ जाओगे। इतना जान जाओ कि अगर कोई सुन लिया कि बाबा आया हुआ है, वो कुछ ना भी समझे लेकिन वो प्रजा में आएगा। अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर पा रहे हैं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सेवा चल रही है, बिल्कुल एक्यूरेट सेवा चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लो, शूद्रों के संग से। बाबा कहता है ना कि अगर वो विकारी बन रहे तो वैसे विकारियों से किनारा कर लो। जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझकर कोई विचार नहीं करना, चलो ठीक है जो कुछ बीत गया वो किनारा। अहंकार में नहीं आ जाना है। कभी भी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। अगर शिक्षा मिल रहा है, जैसे आप गलती किए, सबके बीच में आपको बोला गया आप ऐसे मत करो, तो इसमें ये नहीं सोचना है कि हमको बीच में क्यों बोला गया। बीच में बोला गया, अहंकार चूर हो गया, आपके द्वारा कितनी आत्माओं को ज्ञान मिल गया। तो वरदान है आज का, खुशियों के खजानों से संपन्न बनकर दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा बनो। बाबा आज ये बहुत सुंदर वरदान दिया है कि पहले खुशियों के खजाने से भरपूर बनो, फिर दुखियों को भी सुखी संपन्न बनाओ। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है, हर समय दुख है, और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल रहा है, अविनाशी खुशी का खजाना मिल रहा है। अब सिर्फ जो मिला है उसको बांटते चले जाओ। बांटना माना बढ़ना, ये भी बाबा क्लियर कर रहा है। अगर आप लगा रहे हैं कोई भी चीज़ तो आपके पास बढ़ेगा, ये छूटेगा नहीं। बाबा के कार्य में जो भी लगाएंगे वो बढ़ेगा। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति जरूर हुई है, जो इतना ये खुश रहते हैं। स्लोगन, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी भी बात में धोखा नहीं खा सकती। अनुभवी जो बन चुकी है वो धोखा नहीं खाएगी। बाबा ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपको दिल और दिमाग का बैलेंस करना आ गया।
अनुभवी बन गए ना। अब बैलेंस कर कर चले तो कभी धोखा नहीं खाएंगे और सदा सफलता मूर्त बनेंगे, तो वो सदा विजयी रहते। तो एक ही बात क्लियर करा, दिल और दिमाग का बैलेंस रखना है, कब क्या करना चाहिए। आज देखिए बिल्कुल एक्यूरेट सेवा चल रही है, इसका मतलब भी समझे। एक्यूरेट जैसे कहीं बोलते हैं ना, वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, अब बाबा क्या बोलती है, एक्यूरेट सेवा चल रहा है, तो जरूर कल्याण समाया हुआ उसमें। इसलिए हमें फंक नहीं होना किसी भी बात में। ओम शांति।